नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की जो विज्ञान है, आप सभी का कहना था उसका प्रश्न क्रमांक जो 6 है, समीकरण संतुलित करना, वो समझ में नहीं आ रहा था। उसमें समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो आइए हम समझते हैं समीकरण संतुलित करना होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने पहला जो प्रश्न दिया गया समीकरण जो संतुलित कैसे की जाती है, उसमें आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि समीकरण संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पाद में जो है अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला दिया है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। इसको होल ट्वाइस यानी इसकी होल ट्वाइस बोला जाता है, जहाँ कोष्ठक के नीचे 2 लिखा जाए। इसका उत्पाद जो बन रहा है वो है CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब देखिए, हम यहाँ सबसे पहले अणुओं की संख्या गिनते हैं। तो हमारे पास H कितने हैं? 1 है ना, और 2, ठीक है। अब 2 H हैं, NO3 जो है वो 1 ही है, Ca भी 1 है। तो अब देखिए, इधर Ca 1 है हमारे पास, NO3 ये भी 1 है, होल ट्वाइस जैसा कैसा आ गया, प्लस अब देखिए ये होल ट्वाइस होने से क्या हुआ, यहाँ जो है 2 हाइड्रोजन के अणु हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, और 1 हाइड्रोजन का अणु ये यहाँ हो गया। तो कितने? 3 हाइड्रोजन के और हमारे पास, और बाकी कितने? 2 ऑक्सीजन के अणु, है ना। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 अणु। अब देखिए उत्पाद क्या बना रहा है, CaNO3 होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ NO3 हमारे पास 1 ही था, यहाँ NO3 2 हो गया। तो एक तो ये गलती कर दी इसने, और H2O। अब यहाँ पे जल की 1 बूंद निकल रही है, तो हमारे पास H2O बनना चाहिए। तो हमारे पास H2O में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का अणु आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन का आ जाएगा। अब अगर इन 3 में से 2 ले लिए जाए तो 1 हाइड्रोजन का बच जाता है और 1 ऑक्सीजन का बच जाता है भाई। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे? तो इस हिसाब से यह अभिक्रिया जो है वह गलत हो जाएगी। तो ये कैसे होगा, हमें सबसे पहले चाहिए 2HNO3। 2 अणु हमें NO3 के चाहिए, जो 2 का गुणा इस NO3 में होगा तो 2NO3 हो जाएगा ना। उसके बाद 1 हाइड्रोजन का अणु और ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जब H और O बच रहा है तो हमारे पास एक और H होगा, तो हम H2O बना लेंगे। 1 बूंद अणु की ये जल की रह गई, एक अणु जो रह जाएगा वो इससे बन जाएगा। तो इसके लिए हमें 2H चाहिए, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, HNO3 हो जाएगा, प्लस बाकी ये वाला तो ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, ये एक्वा होता है, ठीक है। अब इसका उत्पाद जो बनेगा वो किस प्रकार होगा, तो CaNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इसमें जैसे दे रखा है वो तो सही है, CaNO3 होल ट्वाइस। तो ये 2 अणु हो गए हमारे, प्लस अब देखिए हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4, और 2 अणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, H2O यानी 2 ये, फिर H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 2 जल की बूंदें बन गई, 2 अणु बन गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2H2O। बस ये अभिक्रिया संतुलित होगी। इसमें जो है अभिकारक में और अभिक्रिया में, अब उत्पाद जो बन रहा है इस अभिक्रिया का, उन दोनों में अणुओं की संख्या समान है।
बस यही बताना था, संतुलित करना था। तो इसी प्रकार से संतुलित करेंगे बाकी अन्य अभिक्रियाएं। देखिए अगली अभिक्रिया उसने दी है 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु दिए हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। इसकी अभिक्रिया से बन रहा है Na2SO4, सोडियम सल्फेट और एक जल की बूंद। अब देखिए हमारे पास यहाँ 2 सोडियम थे तो 2 सोडियम यहाँ आ गए, ये ठीक है। एक सल्फेट था तो ये सल्फेट आ गया। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन इस जगह से रह गए, है ना, और एक हाइड्रोजन ये, और इस 2 का गुणा जब इस एक में होगा तो 2 एकम 2, यानी 2 हाइड्रोजन ये हो जाएगा और एक ऑक्सीजन ये, मतलब H2O यहाँ से बच रहा है और एक H2 यहाँ से बच रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन के अणु भी 2 होंगे, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इससे जल की 2 बूंदें बननी चाहिए और यहाँ एक ही बन रहा है, यानी एक ही अणु बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2NaOH एक्वा, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। H2SO4 ये भी एक्वा होता है। हाँ, Na2SO4, यहाँ तक तो हमारी अभिक्रियाएं हमने देख ली थी, सभी सही थी, लेकिन इसने यहाँ जल का जो है एक ही अणु बनाया, जबकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो हमारे पास 2 जल की बूंदें हो जाएगी, 2H2। चाहो तो इसे आप लिख सकते हैं लिक्विड या एक्वा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। तीसरी अभिक्रिया उसने दी है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर अमोनिया। इसकी अभिक्रिया से बन रहा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, है ना, और NaNO3 सोडियम अमोनिया। अब देखिए इसमें हम पहले अणु गिन लेते हैं। तो सोडियम का एक अणु है, तो इधर पे अभिक्रिया में हमारे पास सोडियम का एक अणु प्राप्त हो रहा है उत्पाद में। Cl का एक अणु है, तो इधर भी Cl का एक अणु मिल रहा है। Ag का यानी सिल्वर का भी एक अणु है, तो यहाँ भी एक अणु मिल रहा है। NO3 भी एक अणु है, तो यहाँ भी एक अणु मिल रहा है। यानी यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से सही है, बस हमें इसकी स्टेट जो है स्थिति बतानी है। तो कौन सा अभिकारक किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, ये बताना है। NaCl तो ये एक्वा अवस्था में है, एक्वा स्टेट में है, प्लस AgNO3 ये भी एक्वा होता है। अब इसकी अभिक्रिया से AgCl जो बनेगा ये सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था में रहेगा, और NaNO3 जो रहेगा यह द्रव अवस्था में रहेगा। बस हमें इस अभिक्रिया में अवस्था ही बतानी, क्योंकि पूरी अभिक्रिया ये पहले से सही दी गई है। अब देखिए चौथी अभिक्रिया दी है इसने BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है और बन रहा है BaSO4 बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अणु। अब देखिए हम पहले अणुओं की संख्या गिन लेते हैं। तो Ba जो है हमारे पास बेरियम 1 है, तो इधर भी बेरियम 1 अणु प्राप्त हो रहा है। Cl2 चलो इसको बाद में देखते हैं। Cl2 क्लोरीन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो हमारे पास देखिए यहाँ क्लोरीन का सिर्फ एक ही अणु मिल रहा है। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और इधर अभिक्रिया में एक ही अणु आ रहा है उत्पाद में। SO4 एक अणु है, चलो ये ठीक है, SO4 एक ही अणु। तो हमारे पास H और Cl के 2 अणु हैं, लेकिन इसने उत्पाद में जो है पूरा एक ही अणु दिया है दोनों के। तो हम इसको सही करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं BaCl2, यहाँ तक तो दिया है ना, एक्वा स्टेट में है, ये ठीक है। H2SO4 यह भी एक्वा में है, यह भी ठीक है। देखिए अभिक्रिया में BaSO4 बन रहा है जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। प्लस अब हमारे पास बच क्या जाता है, गलती हमारे यहाँ थी, यानी 2 हाइड्रोजन के अणु और 2 क्लोरीन के अणु बच रहे हैं और उसने पूरा एक ही बना दिया। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो 2 दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2HCl, बस उसने एक ही दिया था। तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। हम सभी अभिक्रियाओं को इसी प्रकार संतुलित कर सकते हैं।
कि इसमें अणुओं की संख्या समान है या नहीं, और नहीं है तो आप उनको समान करिए, बस अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। धन्यवाद।